अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज का हमारा लेक्चर फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हेयरिंग या फिर एयर की जो फिजियोलॉजी थी वो हम लोगों ने बताए थे, जिसमें हमने कहा था कि हेयरिंग जो है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनके मैकेनिज़्म क्या है और किस तरह से कोई भी इंसान या ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरीके से सुन सकते हैं। तो उनकी फिजियोलॉजी हम लोगों ने कंप्लीट बताई थी। आज के लेक्चर में हम टेस्ट की फिजियोलॉजी बताएंगे कि टेस्ट या जायका जो है वो हमें फील किस तरह से होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं या कौन कौन से पैरामीटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स जिसमें टेस्ट बर्ड्स हैं या टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग टेस्ट एंड स्मेल, क्योंकि ये दोनों जब मिलते हैं तो ये एक फ्लेवर बना देते हैं, तो इन दोनों को हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि टेस्ट क्या है, स्मेल क्या है और फ्लेवर क्या है। सेकेंडली फिर हम लोग टेस्ट बर्ड्स जिसके अंदर टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट बर्ड्स के अंदर, और उन वही रिसेप्टर्स या वही टेस्ट बर्ड्स जो हैं उनके थ्रू हम लोग सेंस कर सकते हैं टेस्ट को, उनको हम लोग उनकी फिजियोलॉजी हम लोग बताएंगे आपको। और उसके बाद जो टेस्ट न्यूरोनल पाथवे हैं कि कोई भी टेस्ट के रिसेप्टर्स जो हैं वो किन किन न्यूरॉन्स से गुज़र के अपने मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, या किस पाथवेज के थ्रू कोई भी टेस्ट का मैसेज या जायके का मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। टेस्ट या जायका जो है वो हर चीज़ में कोई ना कोई जायका ज़रूर होता है। तो इसको समझने के लिए हमें फिर ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि टेस्ट या उनकी जो फिजियोलॉजी हैं, बीइंग किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को या कोई भी अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो उनको ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, बेशक उनका ताल्लुक़ जो है वो किसी भी शोबे से हों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेस्ट और स्मेल जो हैं ये क्या हैं। ये दोनों बेसिकली विसरल सेंसेस हैं। विसरल सेंसेस वो सेंसेस होते हैं जिनकी एसोसिएशन या जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआईटी सिस्टम की वजह से हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द ओरल कैविटी, इनकी वजह से अगर कोई भी चीज़ आप सेंस करते हैं तो उसको हम लोग विसरल सेंसेस कहते हैं। और इसमें टेस्ट और स्मेल भी वन ऑफ देम है या टू ऑफ देम हैं। और इसमें हम लोग जो टेस्ट और स्मेल में दोनों इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट और स्मेल जब भी किसी भी फूड में अगर टेस्ट और स्मेल दोनों हैं तो वो एक फ्लेवर बनाते हैं। अगर कोई भी फूड है और उसका टेस्ट है लेकिन स्मेल अगर नहीं है तो वो एक फ्लेवर, उस फूड का फ्लेवर नहीं होगा या उस लिक्विड का फ्लेवर नहीं होगा, उस खुराक के अंदर फ्लेवर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग ज़रूर नोट करें कि अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनका स्मेल जो है वो हमें आ नहीं रहा होता, मतलब हम लोग उसको सेंस नहीं कर पा रहे होते हैं कि इसका स्मेल है या नहीं है, लेकिन उसका स्मेल होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका स्मेल आपको आ रहा हो उस चीज़ का स्मेल है, जिसका आपको फील नहीं हो रहा हो उसका स्मेल नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट स्मेल ये चीज़ें एज के साथ भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो एज के साथ भी ये डिफरेंट हो सकते हैं। और दूसरे इसमें ये है कि डिफरेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं या जो स्मेल के रिसेप्टर्स हैं उनके नंबर वेरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो टेस्ट और स्मेल है ये नंबर टू नंबर जो है या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ये वेरी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट, आपको शायद कोई भी अगर आप चीनी खाते हैं शायद आपको ज़्यादा उसका मीठापन फील हो, और मैं या कोई और अगर खाते हैं उसको शायद मीठापन जो है वो चीनी का कम फील हो। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं इंडिविजुअल में या लोगों के अंदर, और उसी वजह से जब टेस्ट या स्मेल मुख्तलिफ होगा तो उससे फिर फ्लेवर भी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि फ्लेवर इज़ कम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। और इनकी अगर हम लोग ब्रेन सेंटर्स की बात करें, ब्रेन के अंदर या जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं उनके अंदर टेस्ट, स्मेल एंड फ्लेवर तीनों के अलग अलग कंट्रोल सेंटर्स हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में या ब्रेन के अंदर, जिसमें से एक सेंटर जो गस्टेशन सेंटर है वो टेस्ट के लिए होगा, जो अल्फैक्टरी सेंटर है वो स्मेल के लिए होगा। इसी तरह से जो फ्लेवर है उसके लिए भी एक अलग से सेंटर है, दैट इज़ विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो कि फ्लेवर के पैरामीटर्स या फ्लेवर के जो मैसेजेस हैं उनको सेंस करेंगे और उनको आगे एसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे। मतलब समझाने का ये है कि जो टेस्ट, स्मेल एंड फ्लेवर ये तीनों है डिफरेंट चीज़, लेकिन ये आपस में लिंक है इनका, इनकी कंट्रोल कमांड सेंटर भी डिफरेंट हैं ब्रेन में, लेकिन ये आपस में लिंक हैं। किस तरह से लेंगे कि किसी चीज़ का अगर टेस्ट हो और स्मेल भी हो तो वो दोनों, टेस्ट और स्मेल दोनों मिलकर वो एक थर्ड चीज़ बना देते हैं जिसको हम लोग फ्लेवर कहते हैं। फिर
ऑन वर्ल्ड हम आज के लेक्चर में हम लोग सेंस ऑफ टेस्ट या टेस्ट एज ए सेंसरी फंक्शन हम लोग इसको बताएंगे आपको। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम जो स्मेल हैं उसको हम लोग आपके साथ बता देंगे कि वो किस तरह से स्मेल की फिजियोलॉजी क्या होती है। तो आज हमारे साथ वीडियो के आखिर तक हो यहीं पे रहिएगा ताकि जो टेस्ट के जो फिजियोलॉजी वो प्रॉपरली आप लोगों को समझ आ जाए। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये कि जो टेस्ट हैं वो 5 तरह के स्टिमुलाई या 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास स्वीट आता है। अच्छा, इसको ऑनवर्ड मूव करने से पहले ये बात आप लोग नशीन करें कि जो टेस्ट है किसी भी चीज़ का अगर टेस्ट होगा, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो कोई फ्रूट है, कोई ड्राई कोई चीज़ है, लिक्विड है, कोई भी चीज़ अगर है, उनका अगर टेस्ट है तो वो टेस्ट किसी न किसी केमिकल की वजह से होगा। अगर किसी चीज़ में कोई केमिकल भी नहीं है, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के अंदर कोई केमिकल भी नहीं है, ना तो उसके अंदर कोई शुगर है, ना उसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप निकालते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स फ़िल्टर कर देते हैं, ना उसके अंदर कोई और चीज़ होते हैं, सही है, और नहीं उसके अंदर कोई अल्कोलाइड्स या कोई और इस तरह की चीज़ें होते हैं, नहीं उसके अंदर एसिड्स हैं। अब वाटर जो है वो टेस्टलेस हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई केमिकल है ही नहीं। तो जो टेस्ट है ये केमिकल्स की वजह से आ रहा होता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि स्वीट जो है वो शुगर्स या जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स जो होते हैं उनकी वजह से स्वीट टेस्ट आता है। और इनकी जो इसी तरह जो बिटर है, इनकी जो बिटर कौन से केमिकल्स की वजह से होते हैं? अल्कलॉइड्स केमिकल्स की वजह से होते हैं। अल्कलॉइड जो कि ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे इनका नाम अल्कलॉइड लिखा गया है। जो ज़्यादातर जो बॉटनी वगैरह के स्पेशलिस्ट होते हैं या बॉटनी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके वो अल्कलॉइड्स डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स सारे पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। और इनकी जितने भी अल्कलॉइड्स उनकी एक वाहिद प्रॉपर्टी हैं कि अल्कलॉइड्स आर बिटर इन टेस्ट। जिस तरह की जो मिर्ची हैं उसके अंदर कैप्साइसिन एक अल्कलॉइड है जो कि एज एनर्जेटिक के तौर पे इसके क्रीम भी अवेलेबल हैं। ओपन वॉन्ड्स के पे तो वो नहीं लगाया जाता, लेकिन कोई भी अगर इंटरनल पेन हो तो उसके लिए बैरूनी तौर पर आप वो कैप्साइसिन के क्रीम जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो जो कैप्साइसिन है जो कि मिर्ची के अंदर प्रेजेंट है वो एक बिटर इंटरेस्ट है, वो एक अल्कलॉइड है जिसकी वजह से मिर्च जो है वो बिटर इंटरेस्ट फील होता है। जिस मिर्च के अंदर कैप्साइसिन अल्कलॉइड ज़्यादा अमाउंट में होगी उस मिर्च का जो टेस्ट होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी तरह फिर सोर है, सोर टेस्ट या कटर टेस्ट जो है ये फिर एसिड्स की वजह से होते हैं। और एसिड मींस हाइड्रोजन आयंस। जिस एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस जितने ज़्यादा होंगे वो एसिड उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिस तरह H2SO4 हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं इनकी अगर हम बात करें। और इसी तरह जो हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पर फ्री हाइड्रोजन आयंस की बात हो रही है। तो जो हाइड्रोजन आयंस या कोई भी एसिड्स की वजह से जो टेस्ट आते हैं वो सोर का टेस्ट है। जिस तरह की फॉर एग्जांपल जो ऑरेंज है, लेमन है या इस तरह की जो बाकी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कोई एसिड हैं, जिस तरह ऑरेंज और लेमन में फॉर एग्जांपल विटामिन सी हैं जो कि एसिडिक इन नेचर हैं, वो एक एसिडिक केमिकल है विटामिन सी। इसी तरह जो सिट्रिक एसिड है वो एक एसिड है। तो ये उनका जो टेस्ट होगा वो फिर सोर टेस्ट होगा। और फिर हमारे पास साल्टी टेस्ट हैं। साल्टी जो है वो जो सोडियम क्लोराइड है या जो नमक जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं, नमक की वजह से जो है वो साल्टी टेस्ट आ रहा होता है। और फिर उसके बाद एक फिफ्थ टाइप ऑफ टेस्ट जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुई है वो ये है कि जो मीट का टेस्ट है वो न तो स्वीट है, न बिटर है, न सोर है और न साल्टी है। तो उनका एक बड़ा ही प्यारा नाम है जिनको नाम जो है वो उमामी रखा गया है कि जो ग्लूटामेट जिन चीज़ों के अंदर होगा, ग्लूटामेट ज़्यादातर एक प्रोटीन्स या मीट वगैरह में ज़्यादातर होता है। तो उनका जो टेस्ट है वो फिर उमामी टेस्ट है उनका। और इनके हम जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हर टाइप ऑफ टेस्ट के लिए जो है वो डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल स्वीट के लिए टेस्ट बर्ड्स अलग हैं, जैसे डायग्राम में यहाँ पे शो है कि जो रेड टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि टिप ऑफ द टंग के ऊपर प्रेजेंट हैं। अब ये रेड जो है ये स्वीट के टेस्ट बर्ड्स हैं। इसी तरह फिर जो साल्टी टेस्ट बर्ड्स हैं ये टंग के साइडों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रीन यहाँ पे शो हुआ है। और जो येलो यहाँ पे शो हुआ है वो सोर टेस्ट हैं जो कि ज़्यादातर जो एसिड्स हैं उनकी वजह से आ रहे होते हैं। और बिटर टेस्ट जो है ये बिल्कुल एंड ऑफ द टंग जिससे ऑनवर्ड आगे फिर फेरिंग्स या एसोफेगस वगैरह स्टार्ट होता है। सो ये एंड ऑफ द टंग के ऊपर जो है ये फिर बिटर टेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इनकी जो लोकेशंस है टेस्ट बर्ड्स की वो भी डिफरेंट है। और जो इनके टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी हर एक टेस्ट के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो
एक ही टेस्ट बड जो हैं और वो स्वीट के लिए भी हैं, साल्टी के लिए भी हैं, सोर के लिए भी, बिटर के लिए भी, इस तरह नहीं है। हर एक टेस्ट के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड्स हैं। स्वीट के लिए अलग हैं, साल्टी के लिए अलग है, उनकी लोकेशन भी डिफरेंट है, हर एक अपने अपने जगह पे प्रेजेंट है। अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बाज़ दफ़ा हम लोग मिर्ची या कोई बिटर चीज़ खाते हैं, उनकी जो बिटरनेस है वो स्टार्ट में हमें फील नहीं हो रही होती, लेकिन जब हम उनको स्वेलो करने लगते हैं तो उनकी बिटरनेस हमें फील होती है। या आप बेशक आप एक दफ़ा ट्राई भी कर लें कि जो पेनाडोल टैबलेट्स हैं या जो पैरास्टामोल के टैबलेट्स होते हैं ज़्यादातर वो अनकोटेड होते हैं, सही है। अब वो टैबलेट्स जब आप लेते हैं तो स्टार्ट में तो वो आपको फील नहीं हो रही थी कि वो बिटर इंटेस्ट है, लेकिन जब आप उनको स्वेलो करते हैं, उन टैबलेट्स को जब आप स्वेलो करने लगते हैं तो इसकी जो बिटरनेस है वो फिर हमें फील होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वेलो करने के टाइम पे तो वो एंड ऑफ दी जो हमारे पास ये हैं जो एंड ऑफ दी या जो एंड ऑफ दी या बैक साइड ऑफ द टंग है वहाँ पर बिटर के टेस्ट बड्स प्रेजेंट होंगे, और जब हम उसको स्वेलो करेंगे उस टाइम पे वो उनके साथ इन कंटेक्ट आएंगे, जिसकी वजह से उनकी बिटरनेस पर हमें स्वेलो के टाइम पे फील होती है। तो ये डिफरेंट टेस्ट्स हैं जिनके लिए टेस्ट बड्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट है टंग के ऊपर। और आमतौर पर जब हम लोग कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो उसके लिए जो टंग है वो जिस तरह टंग जो है वो ओरल कैविटी में सर्कुलेट कर रही होती हैं, और जो भी केमिकल कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो केमिकल वो फूड जो है वो आपके टेस्ट बड्स तक जाता है और उनको कहते हैं कि मैंने ये टेस्ट में लेकर आया हूँ। इसमें बेसिकली होता ये है कि कोई भी फूड अगर आप लेते हैं तो उनकी जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स सलाइवा के अंदर आ जाते हैं, सही। और वो केमिकल जब सलाइवा के अंदर आते हैं तो फिर वो सलाइवा और वो केमिकल्स जो हैं वो आपके टेस्ट जो टंग है उसके डिफरेंट एरियाज़ पे वो जाएंगे और टेस्ट बड्स के साथ इन कांटेक्ट आएंगे। और अगर उसके अंदर डिफरेंट फॉर एग्जांपल अक्सर हम लोग चीज़ें खाते हैं तो उसके अंदर स्वीट टेस्ट भी उनका होता है, उनका उमामी टेस्ट भी शायद हो, उनका सोर टेस्ट भी हो, उनके साल्ट भी उसके अंदर होते हैं। साल्ट जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अगर मीठा या जर्दा चावल अगर आप खाते हैं, अब वो स्वीटनेस उसमें ज़्यादा है लेकिन उसमें हम साल्ट भी डालते हैं, उसमें हम लोग एसिडिक चीज़ें भी बाद दफ़ा ऐड कर लेते हैं, सही है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो हैं वो फिर हमें एक ही टाइम पे फील हो सकते हैं, लेकिन उसमें जिस टेस्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जर्दे में या जो मीठा चावल है उसमें शुगर ज़्यादा है तो स्वीटनेस उसकी ज़्यादा हमें फील होगी। इसी तरह अगर कोई स्पाइसी चीज़ है तो उसमें बिटर का जो टेस्ट है वो फिर ज़्यादा हमें फील हो रहा होगा क्योंकि उसमें मिर्ची फिर ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें जो यूज़ होते हैं जो पार्ट ऑफ दी या जो प्रोजेक्शन इसमें यूज़ होते हैं उनको हम लोग टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। जितने भी टेस्ट हैं जो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उनके जो लोकेशंस हम लोगों ने पढ़े थे कि जैसे फॉर एग्जांपल स्वीट जो है वो टिप पे हैं, बिटर जो है वो बैक साइड ऑफ द टंग पे हैं, तो वो उनकी टेस्ट बर्ड्स की लोकेशन थी कि स्वीट के टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे हैं, बिटर के टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे हैं या बाकी कहाँ पे हैं। इसमें जो टेस्ट बर्ड्स हैं इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें ये होता है कि जो आप अगर टंग को अगर आप देखेंगे किसी भी इंडिविजुअल के टंग के ऊपर स्मॉल साइज प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और उन प्रोजेक्शंस को अगर हम लोग जूम करें तो इसमें एक प्रोजेक्शन जो है वो इस शेप का जो पेपिला टाइप है इस शेप का हमें नज़र आ रहा होगा। और ये जो पेपिला होंगे इसको हम लोग फर्दर जो ये जो पेपिला हैं इनको हम लोग सिंगुलर के लिए हम लोग पेपिला वर्ड यूज़ करते हैं और पॉपुलर के लिए जो प्लूरल है उनके लिए फिर हम लोग पेपिलिया वर्ड यूज़ करते हैं। इस पेपिला या पेपिलिया के अंदर फिर यहाँ पे जिस तरह ब्लू डॉट्स के नज़र आ रहे हैं इसके अंदर फिर हमारे पास टेस्ट बर्ड्स हैं। मतलब सबसे पहले ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर ज़ुबान है, ज़ुबान के अंदर फिर ज़ुबान के सरफेस पे फिर पेपिला प्रेजेंट है, पेपिला के अंदर फिर नंबर ऑफ़ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है जो कि बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है इनका, और इसमें सेंसरी सेल्स या सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं पहले। और इस टेस्ट बर्ड्स के अंदर फिर हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो ऑनवर्ड हम लोग इसको आगे आपको बताएंगे कि टेस्ट रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले टंग है, टंग के ऊपर पेपिला है, पेपिला के अंदर जो है वो टेस्ट बर्ड्स हैं, एक पेपिला में नंबर ऑफ़ टेस्ट बर्ड्स हो सकते हैं और उन टेस्ट बर्ड्स के अंदर फिर टेस्ट के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये मोस्टली जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये पेपिलिया के अंदर ही पाए जाते हैं, और इसके अंदर 3 चीज़ें होते हैं टेस्ट बर्ड्स में। सबसे पहले इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर,
सेकेंड इसके अंदर बेसल सेल्स हैं और तीसरा इसके अंदर सपोर्टिंग सेल्स हैं। जो रिसेप्टर्स हैं टेस्ट के, जो रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, उनका काम तो ये होगा कि ये बेसिकली जो मैसेज होगा, जो भी इम्पल्स होगा या जो भी स्टिमुलस होगा, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जो भी रिसेप्टर होगा उसका काम ये है, बेशक वो टेस्ट का हो, कोई भी और रिसेप्टर हो, वो स्टिमुलस को इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा या इलेक्ट्रिकल वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर भी जो टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं वो टेस्ट स्टिमुलस को केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर हमारे पास बेसल सेल्स होते हैं। बेसल सेल्स बेसिकली करते क्या हैं कि ये, इनको हम लोग प्रिकर्सर सेल्स भी कहते हैं। प्रिकर्सर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि किसी एक्टिव फॉर्म में उनको कन्वर्ट होना पड़ता है, मतलब उनको काम करने के लिए किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, या जो कि ख़ुद इनएक्टिव होते हैं और उनसे कोई और तरह के सेल्स बनते हैं। तो ये जो बेसल सेल्स होते हैं ये नेचुरली तौर पर टेस्ट बड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही कोई टेस्ट रिसेप्टर जब डिस्ट्रॉय होगा या टेस्ट रिसेप्टर जब डैमेज होगा या उनका लाइफ स्पेन जब पूरा होगा टेस्ट रिसेप्टर का, तो ये बेसल सेल्स फ़ौरन ही टेस्ट रिसेप्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बेसल सेल्स ना हो तो उससे क्या होगा कि जो कि बॉडी के अंदर या ह्यूमन बीइंग जो है वो पहले बेसल सेल्स बनाएगा, उसमें नंबर ऑफ़ डेज लगते हैं या मंथ्स भी लग सकते हैं, और फिर वो बेसल सेल्स पे रिसेप्टर में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने नेचुरली तौर पर जो टंग हैं या पेपिलिया के अंदर या टेस्ट बड्स के अंदर बेसल सेल्स वहाँ पे पैदा करके रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई भी रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो किसी भी रीज़न की वजह से, उनको रिपेयर करने के लिए ऑन द स्पॉट कोई सेल हो जो फ़ौरन जो है वो टेस्ट रिसेप्टर में कन्वर्ट है। इसकी एक आम मिसाल आप इस तरह से आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह के आप कोई भी अगर आप एक काम करते हैं तो आप उनका बैकअप भी साइड पे रखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये तरीका अगर फेल हो जाता है तो मैं ये चीज़ अप्लाई करूँगा, ये काम मैं करूँगा या इस तरह से मैं फिर करूँगा। आप अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जाते हैं आप यूएसपी में लेके जाते हैं, लेकिन साथ में ही जो ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट या ज़्यादा जो किसी चीज़ पे ज़्यादा कमांड अगर हो किसी भी स्टूडेंट का, तो वो साथ में ये भी करते हैं कि उस प्रेजेंटेशन को अपने साथ मोबाइल में भी लेके जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार अगर अचानक से बिजली गई और मेरे स्लाइड्स बंद हो गए तो मैं तो फिर वहाँ पे चुपचाप खड़ा रहूँगा। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं चुपचाप खड़ा नहीं रहूँगा, मेरे पास एक अल्टरनेटिव भी होगा कि मैं अपने मोबाइल से उसको प्रेजेंट कर लूँगा, अपने मोबाइल से मैं इसको प्रेजेंट कर लूँगा, जो कि हम लोगों ने एक बैकअप रखा है। या जिस तरह बिजली जो है वो आमतौर पर होती है, लेकिन बैकअप के तौर पे घरों में जनरेटर या यूपीएस लगा हुआ होता है कि जैसी बिजली जाएगी तो वो यूपीएस की बिजली जो है वो फिर आप यूज़ कर सकते होंगे। तो बेसल सेल्स भी बेसिकली एक यूपीएस की तरह है या एक जनरेटर की तरह है कि जैसे रिसेप्टर्स डैमेज होंगे किसी भी रीज़न की वजह से हो, चाहे वो उनकी अपनी लाइफ स्पेन ख़त्म हो या कोई और डिजीज़ की वजह से हो, जिस तरह कोविड-19 आया था उसकी वजह से टेस्ट रिसेप्टर्स ख़त्म हो रहे थे, या बाकी जो वायरल डिजीज़ जिनसे टेस्ट रिसेप्टर जो हैं वो कम हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो किसी भी वजह से अगर टेस्ट रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होते हैं तो बेसल सेल्स फ़ौरन ही टेस्ट रिसेप्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर फिर जो एफरेन न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज ब्रेन तक कन्वे करेंगे। फिर टेस्ट बड्स की जो लोकेशन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इसके मेन जो इनकी लोकेशन है वो टंग है कि टंग के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं या टंग म्यूकोजा के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द पेपिला या पेपिलिया। लेकिन ये ओरल कैविटी में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं माइन्यूट क्वांटिटीज़ में। ये सॉफ्ट पैलेट, सरफेस ऑफ चीक्स या ख़ासकर इनर सरफेस ऑफ चीक्स और फेरिंग्स एंड इवन एपिग्लोटिस ऑफ लेरिंग्स तक ये माइन्यूट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उनकी जो मेन ऑर्गन है टेस्ट बर्ड्स का जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ टंग। वो टंग है जहाँ पे ये मेनली प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो कि टेस्ट बर्ड्स के अंदर जो है ये टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स पेपिला के अंदर हैं, पेपिला ज़ुबान के ऊपर है, ज़ुबान के ऊपर पेपिला है, पेपिला के अंदर टेस्ट बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स के अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, और हर एक टेस्ट बर्ड में 50 to 150 तक टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये टेस्ट रिसेप्टर नॉर्मली तौर पर तकरीबन ये 10 डेज़ to 14 डेज़ या 2 हफ्तों में तकरीबन ये रिन्यू होते हैं। रिन्यू मीन्स के पुराने जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, ख़ुद ब खुद अपने आप को किल करेंगे, और जो नए जो हैं वो फिर बनेंगे। नए कहाँ से बनेंगे? जैसे सर मैंने पहले बताया कि वो बेसल सेल से बनेंगे, जो प्रिकर्सर सेल्स हैं इनके, वहाँ से नए न्यू टेस्ट रिसेप्टर्स या न्यू टेस्ट रिसेप्टर जो हैं वो फिर बेसल सेल से बनेंगे।
और वो अच्छा इसमें ये भी है कि जो डिफरेंट केमिकल साइनेप्सिस हैं वो फिर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स के थ्रू मैसेज जो है वो फिर आगे ऑनवर्ड ब्रेन तक कैरी करेंगे। मतलब मैसेज यहाँ पे टेस्ट रिसेप्टर्स के साथ पास आएगा और टेस्ट रिसेप्टर फिर उसको ऑनवर्ड नर्व्स के थ्रू जो है वो मैसेज आगे ब्रेन तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं इनके ऊपर माइक्रोविलाई या हेयर लाइक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर माइक्रोविलाई या हेयर लाइक टेस्ट हेयर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये बेसिकली करते क्या हैं, जिस तरह हम लोगों ने एयर की फिजियोलॉजी जब हम लोग बता रहे थे आपको, उसमें हम लोगों ने बताया कि हेयर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो जब बेंड होते हैं तो दिमाग को पता चल जाएगा कि वॉइस जो था वो ज़्यादा लाउडर था। जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी उतनी ही जो वॉल्यूम ऑफ साउंड है वो ज़्यादा ब्रेन को फील होगी। यहाँ पर जो हेयर हैं इनका फंक्शन यहाँ पर ये है कि वो रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करते हैं। जो भी केमिकल्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो सलावा के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो किसी भी कंपाउंड से सलावा में आए होंगे, ये उन रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करेंगे या उन स्टिमुलस को कलेक्ट करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे कि क्या वो स्टिमुलस जो है या वो केमिकल इस रिसेप्टर का काम है या नहीं है। अगर वो इसी रिसेप्टर का काम है तो वो उसको फिर रिसेप्टर के हवाले कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी खाते हैं, सही है, आप स्वीट कोई चीज़ खाते हैं, सही है, और ये एग्जांपल के तौर पे जो यहाँ पर आपको टेस्ट बड नज़र आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल ये बिटर का टेस्ट बड है। तो आप अगर चीनी खाएंगे, अब चीनी जो है उसके अंदर अल्कोलाइड्स या बिटर मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, तो वो चीनी के अंदर जो शुगर्स हैं वो जब इस टेस्ट हेयर्स के पास जब आएंगे, बिटर वाले टेस्ट बड्स के टेस्ट हेयर्स के पास, तो वो क्या होंगे कि ये हेयर्स जो हैं ये उनको रिफ्यूज़ कर देंगे कि या उनको मना कर देंगे, सही है, कि आप इस टेस्ट के लिए, इस रिसेप्टर्स के लिए आप नहीं हो। तो वो फिर किसी और अपने जो भी उनके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स होंगे या टेस्ट बड्स होंगे वो फिर उनके पास चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हेयर्स हैं या जो हेयर लाइक सेल्स हैं जो रिसेप्टर्स के ऊपर प्रेजेंट, इनके दो काम हैं। एक तो ये रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करते हैं, दूसरा उन रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करते हैं कि वो इस करंट रिसेप्टर का काम है या नहीं। अगर वो उसी के ही रिसेप्टर का काम है तो वो उस रिसेप्टर के पास उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देंगे कि ये स्टिमुलस आया है, और अगर उस रिसेप्टर का काम नहीं हुआ तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। और या जो हेयर लाइक सेल्स हैं इनको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। यहाँ पे ओवरऑल जो ब्रीफ समरी दिखाई गई है कि किस तरह से कोई भी, ये एक ओवरऑल एक पेपिला यहाँ पे शो हुआ है, सही, और इस पेपिला के अंदर जो है फिर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 16 नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स हैं एक पेपिला के अंदर, और इन टेस्ट बर्ड्स के अंदर फिर टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। जब मैसेज पेपिला में कोई भी मैसेज अगर आता है, स्टिमुलस फॉर एग्जांपल साल्ट आप लेते हैं तो सोडियम पहले पेपिला में इंटर होगा, पेपिला के बाद वो फिर टेस्ट बड में इंटर होगा, टेस्ट बड में वो माइक्रोविलाई के पास जाएगा, माइक्रोविलाई उनको रिसेप्टर्स के पास भेजेगा, रिसेप्टर्स फिर आगे से उस मैसेज को न्यूरोट्रांसमीटर के और न्यूरॉन्स के ज़रिए से ब्रेन की तरफ फिर लेके जाएगा। और इसमें जो टेस्ट न्यूरोनल पाथवे हैं या टेस्ट की जो पाथवे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कोशिश करें, ये बहुत गौर से आप लोग सुन लें इसको। जो टेस्ट की जो पाथवे हैं या टेस्ट न्यूरोनल पाथवे जो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्रेनियल नर्व 8 जो फॉर एग्जांपल 12 भी इन्वॉल्व हैं जो कि हाइपोग्लोसल नर्व हैं, इसमें क्रेनियल नर्व 10 भी इन्वॉल्व हैं, इसमें क्रेनियल नर्व 9 भी इन्वॉल्व हैं, और इसमें डिफरेंट बाकी भी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हैं, सही है, जिसमें लिंगुअल नर्व हैं या फिर जो डिफरेंट बाकी जो सब ब्रांचेज है क्रेनियल नर्व्स की वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो भी क्रेनियल नर्व है वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टंग से मैसेज ब्रेन तक लेके जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्रेनियल नर्व जो है वो सारों टेस्ट बर्ड से मैसेज लेके जाते हैं। हर एक क्रेनियल नर्व जो है वो डिफरेंट एरिया से मैसेज ऑनवर्ड ब्रेन की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो या हम लोग इस यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा क्रेनियल नर्व जो है वो किस पार्ट ऑफ द टंग से मैसेज ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है। इसमें जिस तरह अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल क्रेनियल नर्व नंबर 7 जो है उसमें ये है कि दे कलेक्ट द टेस्ट इम्पल्सेस फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, और उसको फिर क्रेनियल नर्व्स के थ्रू आगे ब्रेन तक उस मैसेज को फिर लेके जाएंगे। इसी तरह जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग जो है उससे वो मैसेजेस जो हैं वो या टेस्ट के मैसेजेस जो हैं वो ऑनवर्ड ब्रेन की तरफ उनको कैरी करेंगे। और फिर जो
क्रेनियल नंबर 10 या जो वेगस नर्व है वो भी फिर बेस ऑफ द टंग और जो पोस्टीरियर पार्ट्स हैं टंग के, वहाँ से मैसेजेस जो हैं वो ऑनवर्ड ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर बेशक मैसेज किसी भी नर्व से जाए, चाहे वो मैसेज फेशियल नर्व से जाए, चाहे वो मैसेज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से जाए, चाहे वो मैसेज वेगस नर्व से जाए या कोई भी और क्रेनियल नर्व के थ्रू मैसेज जाए, लेकिन इनके जो ऑर्डर्स हैं ब्रेन तक पहुंचने में वो 3 तरह के नर्व इसमें इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो ये क्रेनियल नर्व इसमें इन्वॉल्व होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे, जो कि जो ओरल कैविटी है या टंग है वहाँ से मैसेज मिडुला ओब्लोंगेटा तक लेके जाएंगे या न्यूक्लियस ऑफ मिडुला ओब्लोंगेटा तक लेके जाएंगे, जहाँ से क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट हुए होंगे। सेकेंड जो है ये मैसेजेस जो है ये मिडुला ओब्लोंगेटा से पोन्स के ज़रिए से फिर वो थैलेमस तक जाएगा। वहाँ पर थैलेमस फिर ये काम करेगा जो कि एक रिले सेंटर के तौर पे काम करता है थैलेमस, और वो उस मैसेज को आगे जो भी उनका स्पेसिफिक सेंटर होगा उस स्पेसिफिक सेंटर तक उस मैसेज को आगे कन्वे करेंगे कि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक जाएँ, आपका सेंटर ये आपने यहाँ पे जाना है, वो उस सेंटर को अपना एक रास्ता बता देते हैं। इस जो थैलेमस है इसकी एग्जांपल है गार्ड की तरह की लेते हैं कि आप फॉर एग्जांपल बैंक में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो गार्ड वाले आपसे पूछते हैं कि आपने किसके पास जाना है, आप उनको बताते हैं, फिर गार्ड वाले आपको रास्ता बताते हैं कि आप इस तरह से जाएं और फला रूम में वो बंदा बैठा होगा। तो ये थैलेमस का काम है कि कोई भी मैसेज जो है वो पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से पास होगा क्रेनियल नर्व्स के थ्रू, वो ज़ुबान से मिडुला ओब्लोंगेटा तक जाएगा, फिर वो मिडुला ओब्लोंगेटा से इंटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से वो थैलेमस तक जाएगा, थैलेमस फिर उसको एनालाइज करेगा और वो फिर उसका जो भी स्पेसिफिक सेंटर है, जिस तरह गस्टेटरी सेंटर जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो फिर गस्टेटरी सेंटर को जो है वो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर लेगा। इसमें एक जो टेस्ट पाथवे को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पे एक साल्टी टेस्ट जो है इसको आपके सामने शेयर करेंगे कि साल्टी टेस्ट किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल साल्टी जो है वो सोडियम क्लोराइड की वजह से है, तो इसकी ट्रांसडक्शन किस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी कि सोडियम चैनल्स, जब आप सोडियम क्लोराइड लेंगे, नमक जब आप इनटेक करेंगे, ज़ुबान के अंदर आप डालेंगे या ओरल कैविटी में जब आप नमक डालेंगे, तो वो नमक क्या करेगी कि नमक जो है वो जो भी टेस्ट रिसेप्टर होगा उसके अंदर साल्ट जो है या नमक सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम चैनल के थ्रू इंटर हो जाएगी रिसेप्टर के अंदर, जो कि स्टेज 1 है। लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ होगा, इससे पहले ये हुआ होगा कि जो नमक है वो या साल्ट जो है वो सलेवा में डिज़ोल्व हुआ होगा और वो माइक्रोविलाई के पास आया होगा। माइक्रोविलाई ने उसके एनालाइज किया होगा कि ये वाकई रिसेप्टर का काम है या नहीं, फिर माइक्रोविलाई ने आगे रिसेप्टर की तरफ भेजा होगा और जब वो रिसेप्टर के पास आएगा तो उससे ऑनवर्ड फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, उससे ऑनवर्ड फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कि वो सोडियम जो है वो रिसेप्टर के अंदर इंटर होगा। जब ये सोडियम के अंदर इंटर होगा तो उससे डिपोलराइजेशन काज हो सकता है, और जब डिपोलराइजेशन होगा तो इससे फिर ये होगा कि जो कैल्शियम है वो इनसाइड द सेल या इनसाइड द रिसेप्टर जाना शुरू कर देगा। कैल्शियम जब अपने चैनल से रिसेप्टर्स के अंदर जब ये मूव करेगा तो वहाँ पर वेसिकल्स या जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हुआ होगा, और इन पे फिर क्या होगा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो साइनेप्स पे रिलीज़ होना स्टार्ट कर लेंगे, साइनेप्स पे वो रिलीज़ हो जाएंगे, और जब वो साइनेप्स पे रिलीज़ होंगे तो उससे ऑनवर्ड वहाँ पर सेंसरी या जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं या एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जो क्रेनियल नर्व्स होंगे, और वो क्रेनियल नर्व्स फिर वहाँ से मैसेज ऑनवर्ड ब्रेन तक कन्वे करेंगे। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना, और मैं इसको और साथ में ही इसके साथ जो फर्दर ओवरऑल न्यूरोनल पाथवे इन दोनों को कंबाइनली हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि किस तरह से काम करता है। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि टेस्ट जो पाथवे हैं इसमें सबसे पहले होता ही है कि कोई भी टेस्ट रिसेप्टर जो है वो मैसेज रिसीव करते हैं। टेस्ट रिसेप्टर मैसेज किस तरह से रिसीव करेगा कि वो स्टिमुलस जो है वो माइक्रोविलाई के पास आएगा, माइक्रोविलाई जो है वो फिर उसको उस रिसेप्टर की तरफ भेजेगा। फॉर एग्जांपल साल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सोडियम है, सोडियम जो है वो सोडियम चैनल्स के थ्रू रिसेप्टर के अंदर इंटर होगा, जिससे ये होगा कि कैल्शियम जो है वो फिर इनसाइड द रिसेप्टर जाना शुरू करेगा। जब रिसेप्टर सेल के अंदर जाएंगे तो उससे जब कैल्शियम रिसेप्टर के अंदर जाएगा तो उससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएंगे, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो सेंसरी न्यूरॉन है उस पे वो एक्शन कर लेंगे। सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर उनके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर वो बाइंड हो जाएंगे रिसेप्टर के साथ, जिससे ये होगा कि वो रिसेप्टर्स फिर मैसेज ऑनवर्ड
ब्रेन तक वो रिसेप्टर मैसेज ब्रेन तक कैरी करेंगे, लेकिन ब्रेन में जाने से पहले वो पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा से पास होंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद वो फिर थैलेमस से पास होंगे। थैलेमस उसको एनालाइज करेगा और वो फिर उसको अपने जो भी रिस्पेक्टिव सेंटर होगा, गस्टेटरी सेंटर फॉर एग्जांपल टेस्ट में है, तो वो फिर उसको अपने सेंटर तक उस मैसेज को ऑनवर्ड फॉरवर्ड कर देगा। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो टेस्ट हैं। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।